कभी कभी तारीख की बड़ी बड़ी कहानियां हमें किताबों में नहीं मिलती, बल्कि किसी शानदार इमारत की दीवारों में लिखी होती हैं। आज हम तारीख के ऐसे ही बहुत बड़े मोड़ को एक महल की जुबानी समझने की कोशिश करेंगे। तो चलें पाकिस्तान के शहर डेरा इस्माइल खान चलते हैं, जहां एक इमारत तारीख की खामोश गवाह बनकर खड़ी है। ये कहानी उसी की है। अच्छा, सबसे पहले इस घर की पेशानी को देखिए। साल लिखा है 1939, यानी तकसीम से सिर्फ 8 साल पहले। सोचने की बात है ना कि एक ऐसी दुनिया जो हमेशा के लिए बदलने वाली थी, उसके दहाने पर खड़े होकर बनाए गए इस घर की आखिर कहानी क्या होगी। तो ये है वो महल, श्री चित्रसेन सेठी महल, डेरा इस्माइल खान के हयातुल्ला मोहल्ले में आज भी अपनी पूरी आबोताब के साथ मौजूद है। और सच पूछें तो ये तकसीम से पहले के फने तामीर का एक शाहकार है। इस महल की जो सबसे दिलचस्प बात है वो है इसकी तामीर में छुपी बारीक बेनी। जरा इस सुनहरी नक्शो निगार को तो देखिए। ये उस दौर की बेमिसाल कारीगरी की कहानी सुनाता है। और ये अंदरूनी बरामदों को सहारा देते खूबसूरत सुतून, ये सिर्फ मजबूती की अलामत नहीं है, बल्कि ये उस दौर के जमालियाती ज़ौक़ का भी मुंह बोलता सबूत है, जहां हर तफसील को कितनी अहमियत दी जाती थी। चलें अब महल के अंदर कदम रखते हैं। इसका डिज़ाइन एक बड़े मरकजी सहन के इर्द गिर्द बनाया गया है और इसके चारों तरफ 15 कमरे हैं। ये डिज़ाइन उस दौर की निशानी है जब बड़े बड़े खानदान एक साथ रहा करते थे। लेकिन सवाल ये है कि इतना अजीमोशान घर आखिर क्यों तामीर किया गया? ये समझने के लिए हमें सन 47 से पहले की दुनिया में वापस जाना होगा। तो बात यह है कि तकसीम से पहले डेरा इस्माइल खान एक बहुत खुशहाल और बाअसर हिंदू बिरादरी का मरकज़ था। ये वो समाजी पसे मंजर था जिसमें चित्रसेन महल जैसे शानदार घर बने। इस बरादरी के असर व रसूख का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि इलाके की 70 से 90% सरकारी नौकरियां आला तालीम याफ्ता हिंदू अफराद के पास थीं और वो शहर की तरक्की में एक कलीदी किरदार अदा कर रहे थे। तो बात सिर्फ इतनी नहीं थी कि वो वहां रहते थे, उन्होंने इस शहर को बनाया था। तिजारत हो, स्कूल कॉलेज हो, अस्पताल, मंदिर, धर्मशालाएं, यहाँ तक के सड़कें और बिजली घर भी, इन सब की तामीर में इस कम्युनिटी का बहुत अहम किरदार था। अच्छा, अब इस अजीमुशान इमारत को इस काबिले ज़िक्र शख्सियत से जोड़ते हैं जिनके नाम पर यह महल आज भी जाना जाता है। ये महल बनवाया तो दीवान चंद सेठी ने था, लेकिन इसकी असल पहचान उनके लायक बेटे श्री चित्रसेन सेठी से बनी, जिनकी जिंदगी इस पूरी कहानी का मरकजी महवर है। श्री चित्रसेन की जिंदगी की ये टाइमलाइन उनकी कामयाबियों की एक पूरी दास्तान है। कानून में महारत से लेकर शहरी और समाजी खिदमत तक उन्होंने अपनी बरादरी की तरक्की में एक बहुत अहम किरदार अदा किया। यहाँ तक कि तकसीम के मुश्किल तरीन वक्त में भी वो एक फलाही अफसर के तौर पर खिदमत अंजाम देते रहे। और फिर आया 1947 का साल, वो साल जिसने नक्शे बदल दिए और लाखों जिंदगियां हमेशा के लिए बिल्कुल तब्दील कर दी। ये जो नंबर है ना, 39,167, ये सिर्फ एक अदद नहीं है, ये उन लोगों की गिनती है, उन हिंदुओं और सिखों की जिन्होंने डेरा इस्माइल खान को अपना घर कहा था और फिर एक दिन उन्हें अपना सब कुछ, अपनी पूरी दुनिया वहीं छोड़कर जाना पड़ा। बस एक लम्हे के लिए सोचें, क्या गुजरी होगी इन लोगों पर जिन्होंने इतनी मोहब्बत और इतने अरमानों से बनाए घरों को हमेशा के लिए छोड़ दिया। ये तकसीम का एक गहरा इंसानी अलमिया है। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कहानी कैसे आगे बढ़ती है। इस घर और ख़ानदान के साथ आखिर क्या हुआ जब उन्हें एक नई सरहद ने हमेशा के लिए जुदा कर दिया। ये तस्वीर ये वक्त के सफ़र को बयान करती हैं। कई दहाइयाँ गुजर गईं, दुनिया बदल गई, लेकिन श्री चित्रसेन महल आज भी वहीं खड़ा है, एक मुस्तकिल मौजूदगी की अलामत बनकर। हिंदुस्तान पहुंचकर भी श्री चतुरसेन का अपने वतन से रिश्ता नहीं टूटा। उन्होंने न सिर्फ अपना कानूनी कैरियर जारी रखा, बल्कि अपने प्यारे डेरा इस्माइल खान में पीछे रह जाने वाली जायदादों के लिए क्लेम ऑफिसर के तौर पर भी खिदमत अंजाम दी। और आज ये महल कोई म्यूजियम नहीं है, बल्कि ये एक जीता जागता घर है। डेरा इस्माइल खान में खावर खानदान अब यहाँ रहता है और इसकी देखभाल करता है। तो आखिर में ये सवाल रह जाता है कि ये खामोश दीवारें क्या याद रखती हैं? ये उस मुश्तरका पेचीदा माजी के बारे में क्या कहानियां सुनाती हैं जो सिर्फ एक नहीं बल्कि एक से ज्यादा कौमों का विरसा है? इस पर जरूर सोचिएगा।